रत्नेश कुमार। मानव कल्याण सेवा का एसोसिएशन का आप क्या है? हम उसका संस्थापक है, डायरेक्टर है। आगे क्या करना है आपको? हम लोग का उद्देश्य है ये मानव को सेवा करना, सभी गरीब लाचार बेसहारा लोग हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग एक इंसान है, जो हम लोग का कर्तव्य बनता है जो हर मानव को अपना उसका सही रास्ता पर ले जाना। कोई भटका हुआ है, उसको गरीब लाचार बेसहारा है, जैसे जो बच्चा पढ़ता है कम, उसको आर्थिक स्थिति सही नहीं, उसको मदद करना। कोई बीमार है, उसको दवा के लिए पैसा नहीं, उसको दवा खरीद कर दे देना। और इस तरह का हम लोग सोशल वर्क करते हैं, इससे हम लोग को माने पूरे प्रखंड में आप लोग माने अपना ये मानो जो कल्याण सेवा एसोसिएशन का आप जो हैं पूरे माने ये हमारा नेशनल लेवल का पार्टी है। नेशनल लेवल का पार्टी है। जी, राष्ट्रीय हमारा 2020 में रजिस्ट्रेशन मिला है। अच्छा। इसके चलते अभी तब तक फरवरी में पेपर आया ओरिजिनल, उसके बाद तब तक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हम लोग पूरा सरकार की निर्देश पर हम लोग जनता को सेवा किए, मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर वितरण किए और दवा छिड़काव कराए। और मोदी जी का ताली थाली के बाद हम जो भी हुआ उनका जो भी माने आदेश का आप पालन किए पालन करते हैं। और दूसरा मेरे संस्था पूरी हर तरह से उनके पालन को अच्छी तरह से करती है और जिससे पूरी जनता को मदद भी मिलती है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार के चले दिए हुए निर्देश पर हम लोग चलते हैं। कोई किसी को बहकावा में हम लोग संस्था नहीं आती है मेरी, और बहुत सभी नए नए संस्था जिसे हम लोगों को मदद करने में लगे हुए हैं। माने अभी विशेष रूप से आप लोग इस माने मानव कल्याण का जो अभी जो चल रही है उसका माने विधि व्यवस्था के अभी विधि व्यवस्था हम लोग गए हुए हैं। अभी नया रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके चलते हम लोग अभी ऑफिस का भी सही ढंग से स्थापना नहीं हो पाया है। और सारे विस्तार हम लोग कर रहे हैं, अपने टीम के मेंबर भी बना रहे हैं। टीम के माध्यम से बहुत माने आगे ले जाना चाहता है ना? जी जी जी। कितने टीम होंगे लगभग आपके पास? अभी हमारे टीम में कम से कम 15-20 आदमी जुड़ चुके हैं, जो हर समुदाय के लोग से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है ये किसी एक समुदाय से नहीं है, हर समुदाय से लोग हैं। जगह जगह जैसे रक्सौल के कुछ लोग हमारे संस्था में हैं, बेतिया के हैं, नौतन के हैं, हमारे ही गांव के हैं, रामनगर के हैं। और हर तरह का हम लोग का बहुत ही उद्देश्य है कि हम लोग बहुत आगे बढ़े, हमारे पूरा भारत में हमारी संस्था काम करे। हमारे गांव में जो सड़क है उस सड़क से होकर के प्राथमिक विद्यालय मंगरहरी मैंने जो स्कूल हो जाया जाता है, कब्रिस्तान है और गांव के बहुत सारे लोगों का उधर खेत है, मंदिर भी है। और उस सड़क समझिए कि जब से गांव है तब से सड़क उधर जाया जाता था। अब उस सड़क को ये कहा जा रहा है कि ये सड़क हमारा है और उस पर ईटा का सोलिंग हुआ तो उस ईटा के सोलिंग को उखाड़ दिया गया है और उस पर बाउंड्री कर लिया गया है। मंदिर का ये जो मंदिर है सड़क पे, ये मंदिर की स्थापना नया में हुआ है कि पुराना? पुराना में लगभग पुराना है। और ये जो मतलब कि जो सड़क का अतिक्रमण किया गया है वो कितने दिन पहले किया गया? ये मतलब 2 तारीख से ये सब काम हो रहा है। 2 तारीख से। आपको इस बारे में कोई अधिकारी को, आला अधिकारी को सूचना दिया आपने? जी दिए हैं। कहाँ दिए? सीओ को दिए हैं, एसडीएम को दिए हैं और डीएम साहब को भी दिए हैं। कार्रवाई के लिए क्या हुआ अभी तक? जी कार्रवाई के लिए तो अभी कुछ मतलब नहीं हो रहा है। सूचना देने के बावजूद भी अभी तक आला अधिकारी लोग मौन हैं, अभी कोई यहाँ पे जाँच कार्यक्रम नहीं हुआ। जी। आपका नाम? संदीप पटेल। कौन सा पंचायत पड़ता है? बरौली पंचायत। एक जो है राहुल कुमार गुप्ता ये बता रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, तो उन्होंने जो है उसको जो है बाउंड्री खाली वाली जमीन को बता रहे हैं अपने है कि मतलब कि जो रास्ता को कब्जवारी किया गया है, जो अतिक्रमण करके दीवार को घिरित किया गया है, उस जमीन को ये बता रहे हैं कि मेरा अपना खुद का वो बता रहे हैं मेरा अपना जमीन है। और जो सरकारी जमीन है, जो नक्शा में जमीन है, वो उनके अनुसार जो है ये मदन चौधरी जो है उनको कब्जा कर लिए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उनका खेत जा रहा है वहाँ पे 100 कड़ी से अधिक जो है रास्ता है, उसको भी वो अतिक्रमण कर लिए हैं। वहाँ का करीब 10 फीट या 15 फीट जो है वहाँ पे रास्ता बचा हुआ है।
और इस रास्ते से जो है बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, कब्रिस्तान में भी जाने के लिए जगह नहीं बचता है। अच्छा, यहाँ क्षेत्र से जाना दूसरी बात यहाँ की रास्ता जो खड़ंजा विगत पिछले जो पुराने आप बता रहे हैं कि बहुत पुराने रास्ता है जी जी, यहाँ पे तो सब टूटा फूटा पड़ा है, वहाँ पे कीचड़ पानी का भी लगा हुआ है। क्या आप लोग को आने जाने में कठिनाई नहीं होती है यहाँ पे? बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, लेकिन जो है ये 2017 से जो है ऐसा है, लेकिन जो है ये रास्ता जो है मदन चौधरी भी इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, बहुत पतला बचा हुआ है। तो वो आप पूरा अतिक्रमण कर रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ ये रास्ता टूटी फूटी है, कीचड़ लगा हुआ है, जी। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 500 गज की दूरी पर यहाँ पे क्या कहते हैं कब्रिस्तान भी है। जी जी तो क्या आप लोगों ने इसको सूचना मुखिया जी को दिया, यहाँ के मुखिया किसी आला अधिकारी को, कि यहाँ की रास्ता जर्जर हो चुकी है, बच्चों को स्कूलों में आने जाने में कठिनाई होती है या मरकज में जाने में? हाँ, एक्चुअली ये है कि मुखिया भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले को लेकर। क्या नाम है आपके मुखिया जी का? मेरा मुखिया का नाम शकीला खातून होगा, उनके पति का नाम चंसूर मियाँ है। और ये जो 2-4 महीने पहले जो है इसका सूचना जो है अंचल अधिकारी को दिया गया है कि आ करके इस रास्ते को क्लियर किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसीलिए हम लोग जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। राहुल गुप्ता हुआ। ये गांव कौन सा है? जी सर, मनलहरी गाँव। मनलहरी गांव के ही हैं आप? जी मनलहरी। क्या विवाद चल रहा है अभी यहाँ पे राहुल जी? सर विवाद ये है कि 4-5 साल से रास्ता ये पूरा खत्म हो चुका है। कल का पानी पूरा गढ़ा की तरह उसमें बहवाया जा रहा है। मंदिर का जमीन है, जो रास्ता लगभग चल रहा था नहीं चल रहा था। मैंने अपना जमीन नापी, मंदिर का जमीन नापी हुई, मंदिर का जमीन को नाप कर 5 कड़ी छोड़कर फूटा हलवाया। यानी कि मंदिर का नापी जो आपका दीवार खड़ा हुआ है, वहाँ की जमीन की नापी हो करके ही दीवार जी। आपका कहना? हाँ वो आपका निजी जमीन है? वो आपका निजी जमीन है? जी निजी जमीन है, 36 नंबर खेसरा है उसका। उन लोगों का कहने का मतलब है कि रोड को सोलिंग को उखाड़ कर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर इस पर इसी विषय में मैंने 12वां महीना में 14 तारीख को 12वां महीना में 14 तारीख को सीआई साहब के पास एक आवेदन भी दिवाया था पूरे गाँव की तरफ से। जी, ये देखिए लेटर हेड पे है ये। तो आज तक 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक बताइए राहुल जी, इसमें क्या होना चाहिए आपके नज़र से? क्या होना चाहिए मंदिर में जो जैसे कि कुछ लोगों का मतलब कि विपक्षी है जो कहिए, उन लोग का कहना है कि यहाँ पे जो यहाँ का दीवार पे जो मंदिर का निर्माण किया गया है, जो दीवार का उठाव किया गया है, वो अवैध है। सर मैं सब किसी से अपने आला अधिकारी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया स्पॉट पर आएँ, अमीन को लाएँ, नापी करवाएँ। अगर मंदिर परिसर का एक ईंटा भी अगर रास्ते में आता है तो मैं खुद वहाँ खड़ा होकर वो ईंटा तो हटाऊंगा। अगर वो ज़मीन पे से अलग है तो कृपया इस चीज़ का कहाँ रास्ता है जो नक्शा में सड़क में है, नक्शे में जो सड़क है वो कहाँ लुप्त हो गया, कृपया इसे खोजें। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि स्पॉट पर आया जाए। सीआई साहब हुए, एसडीएम साहब हुए, चाहे डीएम साहब हुए, चाहे अमीन हुए, कृपया लाएं यहाँ पर। अमीन साहब सबको यहाँ जमीन की नापी की जाए, जो रास्ता है। और इस विवाद को यही समाप्त, हाँ इस विवाद को यही समाप्त किया जाए। रास्ता जो है उसको नापी करके निकाला जाए। एक जरीब रास्ता है का जो ट्रांसफार्मर है उसमें अभी आग लगा था, उसी के शॉर्ट सर्किट फाइलन बोर्ड में, ये कंपनी का ये ऑफिशियल बोर्ड है, उसमें कंपनी का लोगो वगैरह रहता है। अभी इसी में आग पकड़ लिया था। अभी फायर ब्रिगेड को हम लोग सूचना किए थे, वो लोग आके आग पे काबू पा लिए। अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। कितने देर पहले का मामला है? 15-20 मिनट पहले का मामला है। आपका नाम? आशीष कुमार नाम। नुकसान कितने का हुआ? 50-60 हज़ार रुपये का बोर्ड होगा, वो बोर्ड जल गया, देख सकते हैं आप लोग। बस खासी ऐसे किसी जान माल की ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं। क्या नाम हो गया? आशीष कुमार नाम। हरदीटेड़ा पंचायत की मुखिया अंजुम आरा ने किया हर घर में मास्क और साबुन का वितरण। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से अमित कुमार बरनवाल की रिपोर्ट। किस किस वार्ड में मास्क और साबुन का वितरण आप कर रही हैं? 12 और 13 में। आप मुखिया हैं ना? जी। किस पंचायत का? हरदीटेड़ा पंचायत का। नाम आपका? अम्बे आरा। किस वार्ड में आप हैं? और 12 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। आपके गांव में जो मास्क और साबुन का वितरण लगातार चल रहा है? आज किस वार्ड में बांटा गया? 12 नंबर वार्ड में बांटा जा रहा है जी। इसके बाद 13 नंबर वार्ड में बांटा जाएगा। यानी हरदीटेड़ा पूरा पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण किया जाएगा? हरदीटेड़ा पंचायत में 15 वार्ड में मास्क और साबुन का वितरण किया जाएगा। आपका नाम?
साहेबजादा घर पकड़ी ढला वार्ड नंबर 12 नरकटियागंज। किस वार्ड में मास्क और साबुन का वितरण हुआ है? ये तो अभी वितरण हो रहा है 12-13 में। कौन सा पंचायत में हो रहा है? हाजीटेड़ा पंचायत में। हजीरा पंचायत में हो रहा है। कब तक ये आपका वितरण कब तक चलता रहेगा? अभी तो मतलब चालू है जी। 1-2 खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया है जी। और 4-5 दिन का है। आपका नाम? सिराज अहमद, हजीरा पंचायत। जी। बगहा एक प्रखंड के लगुन्हा चौतरवा पंचायत की चौबरिया सियराहा में नाला निर्माण व पुल नहीं होने से किसानों को बढ़ी परेशानी। बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। चौबरिया में सियराहा नाला का जो पुल आप लोग बरसों से मांग कर रहे हैं, अब तक पुल बना नहीं, इसके संबंध में आप बताइए। हम लोग के द्वारा कई बार सिंचाई विभाग को, पुल निगम को लिखा गया और माननीय विधायक व सांसद महोदय को भी इसकी सूचना दी गई है। माननीय विधायक श्री राघव शरण पांडे जी के द्वारा जिला पदाधिकारी व पुल निगम को इसके लिए लिखित किया गया है कि जल्द से जल्द चौबरिया सियराहा नाला पुल का निर्माण हो, जो कि 3-4 पंचायतों को जोड़ता है। यह पुल बनने से 3-4 पंचायत के लोगों को काफी राहत मिलेगी। विभागीय क्या सूचना है? विभागीय क्या सूचना आपको है? विभागीय हम लोग को अभी फिलहाल जेई आए थे, उसको देखकर गए पुल निगम के जेई, उनके द्वारा जिला पदाधिकारी और पुल निगम पटना को इसकी लिखित कॉपी दी जाएगी और उनके द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाएगी व वहां से सर्वे का काम शुरू होगा और एस्टिमेट बनकर और जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शाही, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज लगुन्हा चौतरवा।